बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो हम वायरिंग करेंगे एसी एयर कूलर, जो हमारा बिजली एयर कूलर चलता है उसकी वायरिंग। तो सबसे पहले जो हमारे बटन होते हैं जो एयर कूलर चलाने के लिए होते हैं, उनके मेन पॉइंट पे हम तार लगाएंगे। ये मेन पॉइंट होता है जो बटन के दूसरे सारे 2-3 पॉइंट होते हैं, उसे करंट देता है। तो ऐसे हम ये तार लगा रहे हैं, तो इसे इतना पीस काट लेना जो हम दोनों पॉइंटों को आपस में अटैच कर सकें। जब भी दूसरे इसी पॉइंट को मैं दोबारा दूसरे बटन को लगा रहा हूँ, तो ये तार इतनी लंबी होनी चाहिए जो हम दोनों को आपस में अटैच कर सकें। तो इसी तरह मैं दूसरे पॉइंट को लगा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने ये भी उसी पॉइंट पे लगा लिया और इतनी लंबी तार काट ली। दोनों बराबर की तार हैं जो बाद में हम आपस में अटैच करेंगे। तो ये बटन के मेन पॉइंट है, जिसे हमने तारें लगा ली। इसके बाद जो बाहर प्लेट पे हाई स्पीड का लिखा होता है, हाई स्पीड लिखा होता है, उसका पॉइंट जो हमारे बटन का सेंटर वाला पॉइंट है वो बनता है। तो हम जो हाई स्पीड है उसकी तार इधर लगाएंगे ये सेंटर में। तो इसे जो मोटर की हाई स्पीड वाली तार है उसके बराबर काट लेंगे और इसके साथ जॉइंट कर देंगे। ये तार वगैरह मैंने गिरा वगैरह लगाई हैं, तो ये हाई लो और मेन तार लगाने के लिए लगाई है। तो सबसे पहले हम जो हाई स्पीड की तार बटन में अटैच की है, उसे एक गिरा वाली तार है जो ये हाई स्पीड की है, तो इसे हम इधर अटैच करेंगे। आम रूटीन में जो मोटरें आ रही हैं मार्केट में, उनकी जो मेन तार वो लाल होती है और जो ब्लैक होती है वो हाई स्पीड होती है, जो ग्रीन वाली तार होती है वो लो स्पीड होती है। तो इसी हिसाब से लगाना होता है। तो इसे टेप वगैरह अच्छी तरह करनी है ताकि कोई इशू ना बने, तो या हमारे एयर कूलर में करंट वगैरह ना आए, बहुत एहतियात से करना होती है। तो ये हमने हाई स्पीड वाली तार जो लगा ली है पॉइंट पे। इसके बाद दूसरी लो स्पीड होगी, तो वो भी तार इसी के बराबर ऊपर वाला पॉइंट है जो लास्ट पॉइंट है उसमें लगा लेनी है। ये हमारी लो स्पीड का पॉइंट होगा। दूसरे बाज़ का एयर कूलरों में बटन दूसरी तरह लगे होते हैं, सीधे लगे होते हैं, तो हमारी फिटिंग में हम ऐसे लगा रहे हैं, तो थोड़ा समझना मुश्किल होगा कि इंशाल्लाह आसान ही होगा, कोई मसला नहीं। ये हम लो स्पीड वाली तार लगा ली है और इसे इतना लंबा काट के लो स्पीड के साथ जॉइंट कर देंगे। जॉइंट बहुत एहतियात से करना होता है ताकि स्पार्क ना हो, जोड़ उतर ना जाए। ये हमारी हाई और लो स्पीड है जो बटन में लगानी थी वो लगा ली है। तो बटन में जो हमने एक मेन तार मेन पॉइंट लगानी थी वो भी लगा ली है। तो ये जो हमारा फ़ैन का जो बटन है वो हाई लो स्पीड और जो मेन तार है वो लगा के मुकम्मल हो चुका है। इसमें हमने डब्बी लगा के बंद कर दिया। इसके बाद हम करेंगे जो पंप वाला बटन होता है, पानी चलाने के लिए होता है, उस बटन में वायरिंग। तो वो भी कुछ इसी तरह, लेकिन पंप में हाई लो स्पीड नहीं होती, तो इसलिए उसमें एक ही स्पीड होती है जो बटन में लगती है। दोनों पॉइंट को आपस में चलाना होता है, दोनों तरफ हाई और लो नहीं होता। इसके ऑन और ऑफ सेंटर में होता है, दोनों तरफ ऑन होता है। तो पंप की तार जो चाइना का पंप होता है उसकी तार काफ़ी लंबी होती है,
तो जहाँ तक हमने पहुँचा लिया, इससे आगे हम इसके साथ तार जॉइंट करके वायर पीस जॉइंट करके वो हम बटन तक पहुँचा लेंगे। दो पॉइंट को आपस में अटैच करेंगे ताकि दोनों तरफ ऑन हो, सेंटर में हो। तो ये मैं पीस लगा रहा हूँ, कुछ इस तरह बनेंगे। इंशाल्लाह दोनों पॉइंट हमारे आपस में अटैच होंगे, दोनों तरफ ऑन होगा और सेंटर में हो। बिल्कुल आसान वायरिंग है, कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह थोड़ी सी एक वीडियो देख के समझने से तो बिल्कुल आसानी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। बिजली वाले एयर कूलर की वायरिंग करने के दौरान ये जो डिब्बी ढक्कन होता है, इसे ज़रूर उठाएंगे। तो ये जो दो पॉइंट हैं आपस में अटैच हो जाएंगे कुछ इस तरह, जैसे हमने वायरिंग को लगा के दो तारें लगा के आपस में अटैच किया। दो पॉइंट आपस में एक ही वायर के साथ चलेंगे। पॉइंट में तार लगाते वक्त बहुत एहतियात से लगानी होती है, ज़्यादा ढीलाई से में स्पार्क हो जाती है और ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं लगानी। इस बटन के पॉइंट बहुत नाजुक होते हैं, टूट जाते हैं, तो बहुत एहतियात करनी होती है। तो जो हमारा पंप वाला बटन है उसमें भी वायरिंग मुकम्मल होगी। एक मेन पॉइंट पे जो मेन तार लगी है वो, और दोनों तरफ ऑन, सेंटर में ऑफ वाला पॉइंट छोड़ दिया। तो ये भी हमारी बटन में, दोनों बटनों में वायरिंग मुकम्मल हो जाए। इसके बाद हम जो मोटर की एक तार मेन बची है उसके साथ उसे पंप की दूसरी साथ तार को जॉइंट करेंगे आपस में। ये मेन तार होगी जो मोटर पंप की जो एक तार दोनों में बची है, उन दोनों को आपस में अटैच करेंगे। तो वायर छोटी बड़ी होने की वजह से जोड़ आगे पीछे चले जाते हैं। इसका तो ये अभी मैंने मोटर का जॉइंट लगाया। इसके बाद थोड़े से फासले पे पंप की तार अटैच करेंगे। तो इधर तक हम अपने पंप को हमारा तार दूसरी मेन होती है वो अटैच करेंगे। ये मेन तार है, इसके जो जॉइंट है, जोड़ है, वो हम बहुत अच्छी तरह लगाएंगे क्योंकि ये मेन तार होती है, इस पर ज़्यादा लोड होता है बिजली का। मोटर की एक मेन तार और पंप की जो एक तार थी वो हमने दोनों एक ही तार में जॉइंट कर लिए और इनकी एक ही तार बन गई है। तो ये अभी जो हमारी दो बटनों की तारें, मेन पॉइंट की जो मेन तारें छोड़ी थी बटन, दोनों को आपस में अटैच करें। ये बटन के मेन पॉइंट है जो बाकी पॉइंटों को हाई लो या पंप के ऑन ऑफ को करने देती है। ये मेन तार है। इसके साथ लाइट हमारी, उसकी एक तार भी अटैच करेंगे जो हम बिजली जो हम स्विच लगाएंगे जब तो ऑन होगा तो पता चलेगा। ये जो वायर की मेन लीड है, जो वायर हमने शू लगाना होता है उसकी तार है, वो एक तार इधर अटैच करेंगे। दोस्तों ये जोड़ बहुत एहतियात से लगाने होते हैं, जॉइंट बहुत एहतियात से करने होते हैं ताकि भाग ना हो। मेन तार की एक वायर, एक अर्थ या फेज़ है जो हमने इसके साथ अटैच कर लिया। तो इसके बाद हमारी बची है जो मेन तार मोटर और पंप की आपस में अटैच की थी, वो मेन तार एक जो होगी जो दो पंप और मोटर की जो उसके साथ
हमारी जो मेन लीड की दूसरी तार बची है उसे अटैच करेंगे। फिर इसके साथ ही लाइट की जो हमारी दूसरी तार है, लाइट की एक तार पहली मेन तार पर लगी, तो जो लाइट की दूसरी तार है वो हम मेन लीड की दूसरी तार के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो वायरिंग है, मेन वायरिंग है, मुकम्मल हो चुकी है। इसके बाद जो हमने टेप वगैरह करनी है, कोई जोड़ खुला ना जाए, बिल्कुल एहतियात से करनी है। दोबारा चेक कर लेना, किसी जोड़ पे टेप अगर रह गई हो तो वो एहतियात से करना। तो इसकी जो तारें हैं जो हमने वायरिंग की है, ये बिल्कुल एहतियात से ज़्यादा खींचना नहीं है, इसे आपस में क्लोज़ कर लेना और इसके ऊपर टेप कर देनी है, ताकि जो हमारा पंखा चले तो उसमें कोई मसला ना बने, तार वगैरह आड़े ना। तो ये जो मैं वायरिंग की क्लोजिंग कर रहा हूँ, ताकि तारें जो ये हमारा गुच्छा बन गया तारों का, ये सारी एक जगह इकट्ठी हो जाए, क्लोज हो जाए। इनके ऊपर कुछ इस तरह टेप कर लेनी है, ये मुकम्मल एक ही वायर नज़र आए। ये सारी तारें क्लोज हो गई और एक तार बन गई। अभी जो हमारी एयर कूलर की पतरी जो मोटर फिटिंग की हुई है उसके ऊपर भी टेप कर लेनी है एहतियातन, ताकि कोई मसला ना बने। और यहाँ पे हमारी वायरिंग बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है, सारी तारें वगैरह लगी हुई और वायरिंग क्लोज हो गई है। तो दोस्तों, मदर की बात यह है कि हमारे पास लाइट नहीं थी, इसलिए हम चेक नहीं करवा सके। तो ये कूलर को तैयार करके हम वायरिंग मुकम्मल की है, अलहम्दुलिल्लाह।